नमस्कार। कभी सोचा है कि जो कचरा हम ये सोचकर फेंक देते हैं कि चलो गया, वो असल में कभी जाता ही नहीं, बल्कि एक बूमरैंग की तरह घूमकर वापस हम तक ही आता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी हमारी अपनी गलियों की हो सकती है। ये कहानी है रमेश की। बस यहीं डाल दो, सब यहीं डालते हैं। सुना है ना ये? यही वो लाइन है जहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। एक इतना आसान सा बहाना जो हम सब ने कभी ना कभी या तो खुद को दिया है या किसी और को देते हुए सुना है। और बस यही एक सोच एक छोटी सी आदत को एक बहुत बड़ी मुसीबत बना देती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है नजर से दूर तो समझो दिमाग से भी दूर। रमेश की रोज की कहानी थी ये। सुबह उठना, कचरे का थैला उठाना और घर के पास वाले खाली प्लॉट में फेंक आना। बस 2 मिनट का काम और जिम्मेदारी खत्म। अब जरा इस पर गौर कीजिए। यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक घर के अंदर की दुनिया जो हमेशा बिल्कुल साफ सुथरी रहती है, और दूसरी दरवाजे के ठीक बाहर की दुनिया जो अचानक किसी और की जिम्मेदारी बन जाती है। यही वो सोच है जो सारी परेशानी की जड़ है। वो खाली प्लॉट कभी सच में बच्चों का खेलने का मैदान हुआ करता था, पर अब वहां सिर्फ प्लास्टिक की थैलियां, बचा हुआ खाना और टूटे हुए कांच के टुकड़े नजर आते हैं। क्योंकि सबको फेंकने में आसानी थी, तो वो धीरे धीरे पूरे मोहल्ले का कूड़ेदान बन गया। एक खेलने कूदने की जगह हमारी सुविधा के लिए कुर्बान हो गई। और मजे की बात तो ये है कि वही रमेश जो रोज सुबह वहां कूड़ा फेंकता था, शाम को चाय की टपरी पर दोस्तों से शिकायत करता था, यार ये एरिया इतना गंदा क्यों हो गया है। मतलब वो उसी समस्या की शिकायत कर रहा था जिसे बढ़ाने में वो खुद रोज हिस्सा ले रहा था। फिर एक दिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जब प्रकृति अपना हिसाब करने आती है। तो दूसरा हिस्सा है कचरा घर वापस आता है। हुआ यूं कि एक दिन बहुत जोरों की बारिश शुरू हुई, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखिए हुआ क्या। पहले तो तेज बारिश हुई, फिर मोहल्ले की नालियां जो पहले से ही प्लास्टिक, छिलकों और ना जाने क्या क्या कचरे से भरी हुई थीं, वो जाम हो गई। और जब पानी को निकलने की कोई जगह ही नहीं मिली, तो वो सड़कों पर भरने लगा और देखते ही देखते पूरी गली में बाढ़ आ गई। जब रमेश शाम को घर लौटा तो उसकी पूरी गली में टखनों तक गंदा पानी भरा था। पर असली झटका उसे तब लगा जब उसने अपने ही घर के गेट पर अपना ही फेंका हुआ कचरा तैरते हुए देखा। जिस कचरे को वो रोज दूर फेंक आता था, वो बुमरैंग बनकर आज उसके दरवाजे पर लौट आया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं है, ये एक एहसास की है। तो कहानी का तीसरा हिस्सा है एक बेटी का सीधा सा सवाल। ये वो पल था जब रमेश का सामना सिर्फ पानी से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई से हुआ। वो तैरता हुआ कचरा तो किसी का भी हो सकता था, है ना? पर रमेश को असली सदमा तब लगा जब उसकी नजर एक नीले प्लास्टिक बैग पर पड़ी, जिस पर दूध वाले का स्टिकर लगा था। और उस स्टिकर पर साफ साफ उसका अपना नाम लिखा था। अब कोई शक नहीं था, ये किसी और का नहीं, उसी का कचरा था। वो वहीं रुक गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और उसके मुंह से बस इतना निकला, ये मेरा ही है। उस एक पल में उसने सरकार को या म्यूनिसिपैलिटी को कोसना बंद किया और जिम्मेदारी खुद ले ली। ठीक उसी वक्त उसकी 12 साल की बेटी ने, जो उसके पास ही खड़ी थी, एक बहुत ही मासूम लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा। उसने कहा, पापा, आप हमेशा कहते हो घर साफ रखो, तो फिर बाहर गंदा क्यों करते हो? इस एक सवाल ने रमेश के सारे बहानों की दीवार तोड़ दी। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। घर में पानी, बाहर कचरे की बदबू और मच्छरों का शोर। अगली सुबह उसने एक फैसला किया, और यहां से शुरू होता है चौथा हिस्सा। एक इंसान, एक कोना। जी हाँ, बदलाव की शुरुआत हुई सिर्फ एक इंसान से। रमेश सुबह जल्दी उठा, हाथ में दस्ताने पहने, एक बोरी ली और उसी प्लॉट की तरफ चल पड़ा। लेकिन इस बार कचरा फेंकने नहीं, बल्कि उठाने। जब पड़ोसियों ने उसे ये करते देखा तो कुछ लोग हंसे। किसी ने आवाज लगाई, अरे अब हीरो बनेगा क्या? अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई कुछ सही करने की कोशिश करता है तो उसे मजाक का सामना करना पड़ता है। पर रमेश रुका नहीं। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद पूरा प्लॉट तो साफ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उसका एक कोना बिल्कुल चमकने लगा था। उसने वहां एक छोटा सा गत्ता लगा दिया, जिस पर लिखा था, ये प्लॉट कूड़ेदान नहीं है। एक छोटी पर एक बहुत मजबूत शुरुआत। और कहते हैं ना, जब एक इंसान पूरी लगन से कोई काम करता है तो उसका असर दूसरों पर भी होता है। कहानी का 5वां हिस्सा है बदलाव की शुरुआत।
ये बदलाव धीरे धीरे फैलने लगा। पहले दिन रमेश अकेला था, अगले दिन एक पड़ोसी का बेटा भी उसके साथ आ गया, फिर एक और अंकल जुड़ गए और देखते ही देखते कुछ और लोग साथ आए और एक छोटी सी टीम बन गई। और इसका नतीजा भी जल्द ही सामने आया। अगली बार जब तेज बारिश हुई तो गली में पानी जमा तो हुआ, पर पहले जितना नहीं। फर्क भले ही छोटा था, पर वो एक असली फर्क था। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी सबक पर। कहानी का आखिरी हिस्सा, असली समस्या मेरी आदत थी। उस शाम जब रमेश फिर से दोस्तों के साथ चाय पे बैठा तो उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, यार प्रॉब्लम म्यूनिसिपैलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी आदत थी। और यही इस पूरी कहानी का सार है, जिम्मेदारी लेना। रमेश की ये कहानी हमें बूमरैंग इफेक्ट सिखाती है कि जो कचरा हम फेंक देते हैं वो असल में कभी गायब नहीं होता। वो घूम फिरकर किसी न किसी शक्ल में वापस हमारी सेहत, हमारे माहौल और हमारी जिंदगी पर असर डालने लौटकर जरूर आता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। रमेश का बूमरैंग बाढ़ बनकर उसके दरवाजे पर लौटा। हमारा फेंका हुआ कचरा कब और किस रूप में बूमरैंग बनकर लौटेगा, सोचिएगा जरूर। एक कदम विकसित भारत की ओर।